नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे उस ऑप्शन स्ट्रैटेजी की जो बहुत ही पॉपुलर है और वो कब और कैसे यूज़ होती है हम उसको देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और यह स्ट्रैटेजी ऐसी है कि रिटेल प्लेयर्स जो है इसको यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी अच्छी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, ये टाटा स्टील का डेली फ्रेम पे चार्ट है। मेरे हिसाब से टाटा स्टील जो है कुछ दिनों में 183-84 के लेवल पे टच करना चाहिए, इवन ज़्यादा जा सकता है शायद। लेकिन ये मेरा मानना है। कोई भी व्यक्ति दुनिया का अनटिल एंड अनलेस या तो उससे कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो या तो फिर वो मैनिपुलेट करता हो, कह नहीं सकता कि स्टॉक कहाँ जाएगा। कैसा कह सकता है भाई? एग्जैक्ट आप ये बता सकते हो कि बढ़ेगा, चांसेस है, लेकिन एग्जैक्टली इस लेवल पे रहेगा कोई नहीं कह सकता। मैं बुलिश तो हूँ, लेकिन मॉडरेटली बुलिश हूँ। एक ब्रेकआउट भी दिया है टाटा स्टील ने, तो उस हिसाब से मैं एक बुलिश व्यूज़ रखता हूँ। तो मैं क्या करूँ? देखिए, जनरली जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका जो इस लेवल पे जो एटीएम होगा, ठीक है, उसका स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है इसके नज़दीक है 179, तो उसका कॉल ऑप्शन डायरेक्टली खरीद लेंगे। या तो फिर थोड़ा दूर पैसों की लालच में कम मार्जिन लगे उसके लिए दूर आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन खरीदेंगे, और वहाँ उनको जब ये उनके अगेंस्ट जाएगा ये प्राइस, तो उनको भारी लॉस होगा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लॉस हमेशा लिमिटेड होना चाहिए। आपका ध्यान प्रॉफिट की तरफ कम, लॉस की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। तो आज हम जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, जी हाँ, वो है बुल कॉल स्प्रेड। वो स्ट्रैटेजी क्या है? ठीक है, तो एक कब यूज़ होती है? जब आप मॉडरेटली बुलिश हो। जब आप एकदम बुलिश ही हो कि भाई ये तो 100% एक महीने में डबल होने ही वाला है, वो आपको बोल सकते हो जब उसकी कोई ऐसी न्यूज़ आई हो, कोई ऐसी घटना घटी हो, तब आप बोल सकते हो कि इस महीने में तो ये होने ही वाला है, राइट। ऐसा कोई इवेंट हो, कोई साइकिलिक बिजनेस हो और उसकी साइकिल आने वाली हो, ऐसा कुछ आपने सजेस्ट किया हो, आपने स्टडी किया हो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब आप मॉडरेटली बुलिश हो तब आपको ये बुल कॉल स्प्रेड यूज़ करना चाहिए। ये कैसे होती है? मान लें कि इवेंट बेस्ड, जैसे कोई डिविडेंड आने वाला है, तो पता है भाई कि ये डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है, तो उसका शेयर का प्राइस जो है इतने दिन में इतना तकरीबन तकरीबन बढ़ना चाहिए। या फिर रेंज बाउंड, या कोई साइक्लिक बिजनेस हो, कोई रेंज बाउंड हो, ठीक है, कोई स्टॉक है वो इस तरीके से चल रहा है, तो उसकी लोअर रेंज के पास आया है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से कब मुँह देगा। या फिर आपने कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस कुछ किया है, आपको कुछ ना कुछ तरीके से लग रहा है, ये आपका इशू है। आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन अब मॉडरेट हो, भाई कितना बढ़ेगा क्या बढ़ेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बढ़ना तो चाहिए, ठीक है। श्योर शॉट कब होता है? कि जब हाँ भाई ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%, इसमें कुछ होने वाला है, ऐसा ऐसा है, फलाना ठिकाना, ठीक है। ये इलेक्शन से रिलेटेड है या फिर कुछ रिलेटेड है, कुछ भी ऐसे कोई इवेंट बेस्ड हो और कोई एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो आपका, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप मॉडरेटली बुलिश हो तो उसमें आप यूज़ करिए। तो उसमें आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे? तो भाई लॉसेस को कैप करने के लिए, ज़्यादा लॉसेस चाहिए नहीं। उसको ड्रॉबैक ये है कि भाई आपको प्रॉफिट भी कैप हो जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है आपको अच्छे से मिलेगा, ये भी तो एक है। लॉसेस कम होंगे ना, आपको चिंता भी घट जाएगी। चलिए, तो हम दो टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, एटीएम और ओटीएम। एटीएम मतलब एट द मनी, मतलब जो जो करंट प्राइस जो है स्टॉक का या फिर इंडेक्स का जो करंट वैल्यू है उसके जस्ट नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है, जो प्राइस है जिस पे ऑप्शन मिलता है, उसको आप कहेंगे एटीएम ऑप्शन। और ओटीएम मतलब कि जो दूर है, ठीक है, जो जो प्राइस है वो काफ़ी दूर है, थोड़ा दूर है करंट प्राइस से, राइट। और जब आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो कॉल के केस में ओटीएम मतलब कि हायर प्राइसेस, और पुट के केस में ओटीएम मतलब लोअर प्राइसेस, राइट। तो इस केस में हम हायर स्ट्राइक प्राइसेस की ही बात करेंगे क्योंकि वो हमारा ओटीएम है। और सेम एक्सपायरी सीरीज़ के होने चाहिए, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि भाई अलग अलग एक्सपायरी का गलती से आ गया, अरे ध्यान नहीं रहा, जून का जुलाई आ गया, तो डैट शुड नॉट हैपन, दैट शुड नेवर हैपन, ठीक है।
तो इसका एक एग्जांपल ही लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। टाटा स्टील का आपको चार्ट दिखाया था, ये टाटा स्टील का चार्ट है और मैं इस पर बुलिश हूँ, ठीक है। आप में से कई लोग भी बुलिश हो सकते हैं, कोई नहीं भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं अगर टाटा स्टील पे बुलिश हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एनालिसिस करूँगा, ठीक है। दो सिनेरियो है भाई। एट द मनी तो फिक्स है मेरा 179 मेरा एट द मनी है, ठीक है। और लॉट साइज मेरा 5,500 का है। करंट मार्केट प्राइस उसका 178.9 है। तो 179 तो मेरा एट द मनी हुआ, उसको तो मैं बाई करूँगा। इसमें क्या करते हैं, आप एक एट द मनी को बाई करते हो, ठीक है, और आउट ऑफ द मनी को सेल करते हो। सेल करोगे तो आपको उसका प्रीमियम मिलेगा। चलिए, तो पहले मान लीजिए कि आप 182 के स्ट्राइक प्राइस को आप जो है सेल करोगे, उसका कॉल ऑप्शन को, और 179 वाले को बाय करोगे। तो 179 वाले की प्राइस क्या है अभी करंटली मार्केट में, ऑप्शन चेन से भी आप देख सकते हो, डायरेक्ट सर्च मार के भी देख सकते हो। तो वो है 5.7 और 182 वाले की प्राइस है 4.3। इस केस में जो है आप ये जैसे लेग बनाओगे आप ये, तो आपको फंड्स नीडेड होंगे 66,000 जमसिंग। उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 8,800, मैक्सिमम लॉस होगा 7,700 और ब्रेक इवन है 180.4 पे, मतलब 180.4 से ज़्यादा गया तो आपको पैसा मिलेगा। इस केस में आपको लॉस फिक्स हो गया ना 7700, वो फिक्स लॉस है। और ब्रेक इवन कितना दूर है 0.8%, मतलब 0.8 तो ये आ गया। मतलब अभी आप देखिए 66,000, देखिए भाई मैं मैक्सिमम जो है 8,000 ही कमा पा रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा सोचिए ना कि मंथली टर्म्स में आप काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, राइट। चलिए, और एक दूसरा अपन देखते हैं कि भाई इसे 182 क्यों मैं दूर का चूज़ करूँगा, मैं अलग अलग चूज़ करूँगा, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए कि 179 उसकी स्ट्राइक प्राइस है, मतलब नियरेस्ट ATM की, और हमने OTM थोड़ा दूर गए 185 के पास गए। चलिए, तो उस केस में उसका जो हम प्रीमियम गेन करेंगे वो है 3.3 और इस केस में हम पे करेंगे वो है 5.7। यहाँ पे हमें फंड्स चाहिए वो है 66,424। इस केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 19,800 का और मैक्सिमम लॉस होगा 13,200 का। इसका ब्रेक इवन 1.4% दूर है, वो है 181.4। तो मैं तो सेकंड केस में ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि मैं तो थोड़ा अच्छे से बुलिश हूँ, ठीक है। अगर आप एकदम ही कम बुलिश हो, क्या होगा कैसे होगा, तो आप इस केस में भी जा सकते हो, इस केस में भी आप जो है देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड वाला ज़्यादा सेंस बनाता है क्योंकि उसमें बाकी तो मैं 66,000 के डायरेक्ट फिजिकली ही खरीद लूँ, ठीक है। फिजिकली अगर मैं खरीदूँगा तो भी मेरे को अगर 2 रुपये भी बढ़ा, 1 रुपये भी बढ़ा, तो भी मेरे को उस सबसे अच्छा पैसा मिल जाएगा ना, मतलब सिग्निफिकेंट जो इसका मिलता है कंपैरेटिवली मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। और मतलब थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन मतलब एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड की, तो मेरा रिस्क तो कम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट भी कम होगा, रिस्क भी कम होगा डिलीवरी पे। इसमें भी प्रॉफिट कम है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा चूज़ करने का ट्राई करूँगा और इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, फॉर 185 OTM सेल और 179 ATM का देखते हैं। सीन 1, मान लीजिए आपने लेग बना लिया 66,424 पे, ठीक है। और 66,424 पे लेग बनाने के बाद आप जो है इसका प्राइस, मान लो कि स्टॉक का जो प्राइस है वो 179 के या फिर उसके नीचे क्लोज हुआ, या फिर एग्जैक्टली 179 या फिर उसके नीचे, तो 179 के कॉल की वैल्यू 0 हो गई। अभी देखिए यहाँ पे बात आती है, ये कॉल को ख़रीदने के लिए आपने 31,350 रुपये भरे थे। अगर आप डायरेक्टली ये 179 का कॉल ले लेते ना, और अगर 1 रुपये भी गिरता, 2 रुपये गिरता, तो 2 रुपये गिरने पे आप 11,000 के लॉस में आते। यहाँ पे आपका लॉस कैप हो गया, ठीक है। और जो 185 का कॉल है वो भी ज़ीरो हो जाएगा अगर 179 या उसके नीचे क्लोज हुआ तो, लेकिन उसका हम प्रीमियम गेन करेंगे क्योंकि हमने तो कॉल बेचा है, राइट। तो उस केस में हम 18,150 का प्रीमियम गेन करेंगे, तो हमारा जो टोटल लॉस होगा मैक्सिमम, ठीक है, वो होगा 13,200, जैसा कि हमने आगे लिखा था। मतलब 13,200 जो है वो मैक्सिमम लॉस है, उससे ज़्यादा लॉस आपको हो ही नहीं सकता इस केस में, ठीक है। और सिनेरियो 2 की बात करें हम,
प्राइस जो है, जो हायर स्ट्राइक प्राइस है 185, उसको या फिर उससे ज़्यादा लेवल पे प्राइस चला जाए। तो देखिए 179 का जो कॉल है उसमें डिफरेंस कितना आएगा जब एट द एंड आप हिसाब करोगे एक्सपायरी के दिन। तो 185 माइनस 179 इंटू 5500 जो उसकी लॉट साइज़ है, तो 33,000 आप कमाएंगे। लेकिन 33,000 कमाने के लिए आपने स्टार्टिंग में उसका कुछ प्रीमियम भरा था ना कॉल ख़रीदने के लिए, वो कितना था? वो था आपका 31,350, और आप ऐसे भी गिनोगे तो भी सेम आएगा। तो हम कितना अर्न करते हैं? 6 रुपये। ठीक है, जो हमारा डिफरेंस है 185 माइनस 179 का, माइनस 5.7 जो हमने पे किया है, और 5,500, तो बनते हैं 16,150। और एग्जैक्टली अगर एक 185 पे है तो 185 के कॉल की कीमत तो ज़ीरो है, तो उसका जो है पूरा का पूरा प्रीमियम अपने पॉकेट में आ जाएगा, वो है 18,150। तो टोटल हमने कमाया 19,800। मान लो 185 से ज़्यादा पे क्लोज था, 185.5 या फिर 186, तो उस केस में यहाँ पे 6 का 7 हो जाता 186 के केस में। और इस केस में क्या होता, इस केस में हम क्या करते, 3.3 माइनस 1 कर देते। क्यों? क्योंकि भाई हमने अगर ये सेल किया है तो हमें भी तो पे करना पड़ेगा ना बायर को। तो आप गिनती करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट यही आएगा 19,800। ठीक है, ब्रेक इवन की बात करें, ब्रेक इवन भाई किस पे मेरा 0 आ जाएगा? तो मतलब ब्रेक इवन एक्स, तो एक्स माइनस 179, ठीक है, बराबर 5.7 माइनस 3.3, आगे माइनस का साइन है क्योंकि उससे वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप हिसाब करेंगे तो 181.4 जो है आपका ब्रेक इवन आएगा। आप ब्रेक इवन को डायरेक्टली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो दोनों का जो ऑप्शन है, उनके लेग्स हैं, उनका जो डिफरेंस है प्राइस का, उसको आप उसमें जोड़ लो, लोअर रेंज के जो प्राइस है 179 पे, तो आपको आ जाएगा। तो 181.4 की या फिर उससे ऊपर जो है हमें कोई लॉस नहीं रहेगा। और वो कितना प्रतिशत दूर है? 1.4% जितना ही दूर है। ठीक है, 181.4 कितना दूर है? तकरीबन 1.4% जितना दूर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने। चलिए, तो मान लीजिए कि ये केस में अभी देखिए, अभी करंट प्राइस जो है टाटा स्टील का वो है 178.9। ठीक है, मान लीजिए कि 2% समथिंग बढ़ा, 1.73% भी अगर बढ़ेगा ना, पूरा 2% नहीं 1.73%, तो भी ये 182 पे आ जाएगा। और 182 पे आने पे भी हम जो है ना 3,300 का नफ़ा करेंगे। ठीक है, और वो भी एक्सपायरी के दिन, मतलब एक्सपायरी के पहले तो थोड़ा वैल्यू अच्छा खासा मिल सकता है। अगर एक्सपायरी के दिन तक भी वेट किया तो भी 3,300 का हम प्रॉफिट कर सकेंगे। एक्सपायरी के दिन का आप याद रखिए, एक्सपायरी के दिन अगर आप अपनी पोजीशंस को रफ नहीं कर पाए तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ सकती है। तो जनरली जो छोटे रिटेलर्स हैं वो एक्सपायरी के पहले ही निकल जाते हैं, तो आप ये चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो उसमें भी देखिए, अगर ये 1.73% भी बढ़ा, फिर भी हमने तकरीबन 5% का प्रॉफिट किया, क्योंकि हमने लगाए कितने 66,424 और 3,300 का तो नफ़ा हो गया। अब मैं समझता हूँ यार, कुछ ही दिनों का खेल है, 1.7% तो यूँ किसी ना किसी दिन तो मार देगा ये। चलिए, इतना अगर आप मान लो होल्ड रखते हो, ठीक है, और वो मान लो कि 1.7 की जगह 2.29% बढ़ गया। जी हाँ, कितना प्रतिशत? ज़्यादा नहीं, 2.29% टाटा स्टील का भाव अगर बढ़ गया ना, तो आप 8,800 का प्रॉफिट बना लोगे, जो रफली 13% है। मतलब 19,000 तक आप जो जाने की सोच रहे हो ना, आप उसके पहले भी निकल सकते हो प्रॉफिट बुक करके। तब धीरे 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 19,000 तो 185 पे आएगा, 185 या फिर उसके अबाउट जो अगर जाओगे तो आप जो है 19,800 का नफ़ा करोगे। लेकिन ये भी कम थोड़ी ना है, 2% तो टाटा स्टील मेरे हिसाब से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो रिटेलर है वो अपना लॉसेस को लिमिट कर सकता है।
और प्रॉफिट को कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आप डायरेक्टली ओपन कॉल लेते हो उससे अच्छा इस तरीके से एक बुल कॉल स्प्रेड लीजिए, आप 2 लेग बनाइए। उसमें क्या होगा, आपका रिस्क लिमिट हो जाएगा और अगर आप गलत हुए तो आप पूरा पैसा नहीं खोगे। अभी देखिए इलेक्शन के टाइम काफ़ी लोग पैसा खोए हैं, ठीक है, वो किस लिए, लालच के लिए। देखिए ये जो है वो 185 और 179 वाले स्ट्राइक का जो ग्राफ है उसका पे ऑफ चार्ट है। तो देखिए आपका मैक्सिमम लॉस जो है इतना ही होगा, 13,000 जो समथिंग हमने गिना हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो भी उतना होगा, 19,800 समथिंग जो हमने गिना हो, ठीक है। फिर ये ब्रेक इवन है हमारा 181.4, तो उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और एक लिमिट के बाद आपका प्रॉफिट स्टेबल हो जाएगा। 185 के बाद 185 के बाद आपका प्रॉफिट एक लिमिट से बढ़ेगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लिमिट के बाद आपका प्रॉफिट एक लिमिट से घटेगा भी नहीं, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। 179 के नीचे जितना जाएगा आपका लॉस तो फिक्स ही है भाई, इससे ज़्यादा लॉस होना नहीं है। तो आप जो है ना, अरे थोड़ा पैसा इसमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप रेस्ट श्योर हो कि आपका एक लॉस का लिमिट आ चुका है, प्रॉफिट का लिमिट आ चुका है। तो प्रॉफिट पे नज़र मत रखिए, लॉस पे नज़र रखिए। लॉस अगर लिमिटेड है तो आप लंबी पारी खेल सकते हैं। तो इस केस में जो है आप 19,800 तक अगर राह ना भी देखे ना, आपको 8,000 कितने में हमने गिना, 183 पे, 183 पे आप 8,800 कमा रहे हो, और 185 पे तो आप पूरा का पूरा मतलब 19,800 कमा रहे हो, मतलब ठीक है। 179 पे प्राइस है, ठीक है। 2-3% का खेल है, 2-3% में भी आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। तो ये मेरे हिसाब से, मैं मॉडरेटली बुलिश अगर हूँ तो मैं तो ये बुल कॉल स्प्रेड लूँगा। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। मैं ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया है। आपको अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही कंटेंट हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद।